सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो ऋषियों की पद्धति है, जो वेद उपनिषद दर्शनों की पद्धति है, उस पद्धति से हम अपने जीवन को संयुक्त करें, अपने जीवन को उससे युक्त करें, तो हम इस संसार में रहते हुए सभी दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से मुक्त रहेंगे। हम अपने जीवन को निर्मल बनाएंगे। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में होते हुए भी उस पर कोई कीचड़ लेश मात्र उसको दूषित नहीं कर पाता है, उसको कभी भी गीला भी नहीं कर पाता है। इसलिए पद्म पत्रम इव अम्भसा, यदि संसार के सारे व्यवहारों में हमको निर्लेप भाव से कार्य करना है, अपने कर्मों का अनुष्ठान हमको बिना किसी राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट के, बिना किसी हानि के करना है, इसका निर्वहन, तो उसके लिए कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय अवश्य हमको करना चाहिए। और इस स्वाध्याय से अपने आत्मोत्कर्ष से, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की जो हमारी पावनी परंपरा है, उसका हम निर्वहन कर सकते हैं। यह परम आवश्यक है। इसलिए हम नित्य प्रति वेद का स्वाध्याय करते हैं। आज हम पुनः ऋग्वेद के 8वें मंडल के 5वें सूक्त को हमने पूरा कर लिया था, जिसमें हमने कल चर्चा की थी कि जान का मार्ग कृपाण की धारा, अर्थात जानियों का मार्ग बड़ा दुर्गम होता है। हर व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल पाता है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं, हम तो ऐसा कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे कैसे हम सहनशील बनेंगे। लेकिन जो धीर वीर गंभीर होते हैं, जिनके जीवन में धैर्य होता है, जिनके जीवन में शौर्य होता है, वो कभी भटकते नहीं हैं और उनके लिए सारा संसार बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि वो निर्लेप होते हैं। और बहुत सुंदर बात कही है कि जिसके अंदर धैर्य है, सत्य है, अहिंसा है, दया है, क्षमा है, वो तो वास्तव में धीर वीर गंभीर होगा ही। इसलिए कहा धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। तो संसार में योगी बन करके हम जिएं, हम उपयोगी बन करके जिएं, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो पिछली कक्षा में हम ऐसा हमने पढ़ा था। आज हम ऋग्वेद के 8वें मंडल के 6ठे सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। और प्रथम मंत्र में ही बहुत सुंदर बात कही कि ओजस्विता से महानता। जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हैं, वे अपनी ओजस्विता से महान है, अपने सब कार्यों को करने का उनमें पूर्ण सामर्थ्य है, वे सर्वशक्तिमान है। वे सृष्टि जो है रचाने वाले हैं, वृष्टि मान है, पर्जन्य अर्थात वृष्टि करने वाले हैं, बादल के समान है, वे सब के संतापों को हरने वाले हैं, वे सब इष्टों को प्राप्त कराने वाले हैं। वे प्रभु वत्स सस्या वदती, इस स्तोत्रों का उच्चारण करने वाले परिस्तोता के स्तोमयी ही स्तुति समूहों में जो है खूब ही रमते हैं और खूब ही वो बढ़ाए जाते हैं।
अर्थात स्तोता प्रभु का खूब ही स्तवन करता है, प्रभु के गुणों का सर्वत्र प्रख्यापन करता है। प्रभु अपनी ओजस्विता से महान है तथा सब काम्य पदार्थों का वर्षण करने वाले हैं। प्रभु प्रिय लोग सर्वत्र प्रभु का स्तवन करते हैं, उसकी महिमा को गाते हैं। दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि जो विप्र है, तो विप्र का कर्तव्य क्या है, उसके विषय में कहा, ओम प्रजावृतस्ते पिप्रतः यद्भरन्ता वह्नयः विप्रारितस्ते वाहसा। कहा कि ऋत का सत्य वेद ज्ञान का अग्नि आदि ऋषियों के हृदय में पूर्ण करने वाले प्रभु की प्रजा प्रजा को यत जब प्रभरंता प्रकर्षेण धारण करने वाला होते हैं और वे वन्या इस प्रजा पोषण के भार का वहन करने वाले लोग ऋतस्य वासा स्वयं अपने अंदर ऋत का वहन करते हैं। ऐसे जो विप्र लोग हैं, जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, अपने को तपा करके इस संसार की, समाज की सेवा जो करते हैं, उनको जो प्रशस्त मार्ग पर जो चलाते हैं, वास्तव में विप्र है। विप्राहा अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले जानी कहलाते हैं। एवं विप्रों को जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दो गुण यहाँ पर, दो लक्षण बताए हैं विप्रों के, कि प्रभु की प्रजा का ये पालन करते हैं और इस पालन की क्रिया को सम्यक कर सकने के लिए सत्य वेद ज्ञान को धारण करते हुए अपना विशेष रूप से पूर्ण करते हैं। प्रभु की यह भक्ति उनकी शक्ति को बढ़ाने वाला है। विप्र के दो प्रमुख काम है कि अपने तेजस को बढ़ाए, सत्य के मार्ग पर चले, वेद के मार्ग पर चले और स्वयं के तेजस्विता से, ओजस्विता से, अपने पराक्रम से, अपने धीर वीर गंभीर स्वभाव से, अपने ज्ञान से इस समष्टि का कल्याण करे वह, तो वास्तव में वह विप्र कहलाता है। और फिर प्रभु का संरक्षण करता है। प्रभु के संरक्षण के होने पर बाह्य अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, वह रक्षा करता है। और बहुत ही सुंदर आगे का मंत्र है, चौथा मंत्र आपके समक्ष रखता हूं मैं। ओम समस्ये मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः समुद्रा एव सिन्धवः।
ऋग्वेद के 8वें मंडल के 6ठे सूक्त का यह चौथा मंत्र है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। नम्रता से ज्ञान की प्राप्ति। ओम समस्त्य मन्यवे विशो विश्वानमंत कृष्टयः समुद्रायेव सिन्धवः। ओम समस्ते मन्यवे विशो विश्वानमंत कृष्टयः समुद्रायेव सिन्धवः। बहुत सुंदर भाव वेद मंत्र का है। अस्ते मन्यवे, इस प्रभु के ज्ञान के लिए, विश्वा सब विषह संसार में प्रवेश करने वाली, कृष्टतः श्रमशील प्रजाएं, सन्मंत इस प्रकार नतमस्तक होती हैं, इव जिस प्रकार समुद्राय समुद्र के लिए, सिंधवः नदियां निम्न मार्ग से जाती हुई समुद्र को प्राप्त करती हैं, और इसी प्रकार प्रजाएं नम्रता को धारण करती हुई प्रभु से दिए जाने वाले ज्ञान को प्राप्त करती हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए नम्रता ही मुख्य साधन है। हम ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में सरलता नहीं है, हमारे जीवन में विनम्रता नहीं है, विनयशीलता नहीं है, तो हम विद्या नहीं प्राप्त कर सकते, हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दो बातें हैं। विनयशीलता, एक तो बहुत विनम्र भाव हमारा हो, विनम्रता भी, और जो विनय है, विनय का तात्पर्य यह है कि अपनी इंद्रियों का, अपने अहंकार के भाव का, अपने जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उनको झुकाना, उनको नीचे कर देना, वह भी विनयशीलता है। और अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ये भी विनयशीलता है। तो हम बिना विनय के कभी भी विद्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए हमको विनम्र बनना पड़ता है। इसलिए विद्या का जो लाभ है, विद्या का जो फल है, तो कहा कि विद्याया फलम किम, विनयत्वम अथचा सेवा। विनय हो और सेवा। तो विनय से युक्त और सेवा से युक्त होना चाहिए। अहंकार से मुक्त, प्रमाद से मुक्त जीवन, ये विद्या से, ज्ञान से युक्त है। इसलिए कहा कि ज्ञान के सदृश नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही है कि सारे संसार में जो पवित्र है, सबसे पवित्रतम है, और व्यक्ति को भी जो पवित्र करने वाली चीज है, वो है विद्या, वो है ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान से बढ़कर के संसार में कोई और पवित्र करने वाला और पवित्र कोई चीज नहीं है। ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है, उसका कृतित्व, व्यक्तित्व, सामर्थ्य उसका प्रबल हो जाता है। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान हो हमको। और दूसरी बात कही है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर विनयशीलता है, वास्तव में वही इसको प्राप्त कर पाते हैं। उसी का जीवन श्रेष्ठ होता है जो अपने जीवन में विनयशीलता लाता है। इसलिए कहा है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। धनात् धर्म, धर्म से सुख है, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। ये सारा संसार जानता है। हम अपने जीवन में अत्यंत विनयशील हों। विनयशीलता से व्यक्ति संसार में सब कुछ पा सकता है, और विनयशीलता नहीं है तो उसके पास होते हुए भी सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ लुट जाता है, सब व्यक्ति
अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, अपने जीवन को निरर्थक बना लेता है। इसलिए नम्रता, नम्रता, नम्र भाव से जब हम प्रभु की शरणागति में आते हैं, प्रभु को अपने जीवन का अंग बनाते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत शक्ति से, भक्ति से युक्त हो जाता है। हम नम्रता को धारण करते हुए जो है प्रभु से दिए जाने वाले वेद ज्ञान को प्राप्त करें। हमारे अंदर नम्रता है, ग्राह्य शक्ति है, ग्रहण करने की हमारे अंदर जो है विफलता है, तो हम उसको धारण करेंगे। तो इस ज्ञान से व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। और ज्ञान शक्ति ओजस्विता, ये 5वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम ओज तदस्य तितितिष्ठा उभे यस्तमर्वर्तयत् इंद्राश्चर्मेव रोदसी। कहा कि इंद्रहा, एक जितेंद्रिय पुरुष वास्तव में चर्म की तरह जब दोनों द्यावा पृथ्वी को समवर्तयत् ओढ़ लेता है, मस्तिष्क रूप देवलोक तथा शरीर रूपी पृथ्वी लोक दोनों को धारण करता है, इस जितेंद्रिय पुरुष का ओज शक्ति तित्विश चमक उठाती है, जो है चमक एक प्रकार से उसको प्राप्त हो जाती। ओजस्विता केवल शरीर की शक्ति से नहीं अपितु मस्तिष्क के ज्ञान से भी जो है चमकती है। शरीर की शक्ति व मस्तिष्क के ज्ञान दोनों ही धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए दोनों को सम्मिलित रूप से धारण किए जाने पर इस रूप में हमारे रक्षक होते हैं। जैसे एक ढाल, और ढाल के द्वारा योद्धा अपना रक्षण करता है, ये शक्ति एक जो है उपासक के लिए ढाल का काम करती है। इसलिए इस शक्ति से हम युक्त हो, भक्ति से युक्त हो। शरीर की शक्ति, मस्तिष्क के ज्ञान दोनों को सम्मिलित रूप से धारण करने पर हम ओजस्वी बनते हैं। यह ओजस्विता ही वास्तव में हमारा रक्षण करती है, यह रक्षण करने वाली ढाल बन जाती है। ओजस्विता से युक्त हम हो, और यह निसंदेह उपासना से ही हमको प्राप्त होती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, उपासना से दीप्त जीवन की प्राप्ति हो। तो यहाँ कहा कि मेधावी पुरुषों में प्रमुख स्थान में जो स्थित व्यक्तियों में ये उपासनाएं हैं, उनके प्रति हम बारंबार नतमस्तक होते हैं। इन उपासनाओं का आदर हम करें, और वस्तुतः ये उपासनाएं ही उन्हें मेधावी बनाती हैं, मेधावियों में भी अग्र स्थान में स्थित करती हैं। ये उपासनाएं वास्तव में अग्नि की दीप्ति के समान है, वे चमकती हुई है, देदीप्यमान है, और मेधावी पुरुषों का जीवन चमक उठता है। मेधावी पुरुषों से जो मिलते हैं, उनकी जो शक्ति है, उनका जो तेज है, उससे व्यक्ति अपने आप को भी तेजमय बनाता है। और उपासनाओं से हम संसार में आदर पाते हैं। उपासना करने से संसार की वासनाएं हमको नहीं सताती हैं। उपासनाएं ही वास्तव में जीवन को अग्नि के समान देदीप्यमान बना देता है। और अग्नि का सबसे बड़ा गुण ये है कि अग्नि जो है स्वयं तो प्रकाशित है, उसके अंदर जो भी डाल दिया जाता है वो भी प्रकाशित हो जाता है। अग्नि अपने जैसा ही स्वरूप उसको दे देती है, अपने जैसा ही बना लेती है। तो अग्नि के समान हम बने, अर्थात अपने जीवन में तेजस्विता को धारण करें, और हमारा ऐसा तेजस्वी स्वभाव जो भी हमारे संग में आएगा, जो भी हमारे साथ बैठेगा, वो भी हमारी इस शक्ति से हमारे समान ही तेजस्वी बन जाएगा। इसलिए इसको हमको जरूर धारण करना चाहिए। और प्रभु की कृपा है, प्रभु का हम सब के ऊपर बहुत ही असीम उसकी कृपा है, अनुकंपा है, जो सदा हमको ऊपर उठने का जो है हमको वरदान देती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि हम जब दुनिया में आते हैं तो हमको कुछ विशेष करना है, कुछ हमको यश से, कीर्ति से युक्त होना है। उसके लिए प्रार्थना पूर्ण हृदय हमारा सदा हो, प्रभु की भक्ति से पूर्ण हृदय हमारा हो। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है,
यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो जैसा बीज बोता है, वह फल वैसा ही पाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर हो जाए। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर हो जाए। कभी सुख पा नहीं सकता, जो ईश्वर को भुलाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता। वही सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं। जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं, उसी के ही मगन मन से पथिक भी गीत गाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। प्रभु इसको चलाता है। ओम शांति शांति शांति।